आज जो CUT का जो टॉपिक बेसिकली हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के चैप्टर का है वो, ठीक है। और बाकी सारे डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के स्टडी किए हुए हैं। एक आता टॉपिक LMV थ्योरम और एक रोल्स थ्योरम। दोनों टॉपिक थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल छोटा सा इसका पोर्शन है, कैलकुलेशन वर्क। इसको थ्योरेटिकली समझना है क्या कहा गया, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा बेटा LMV थ्योरम से। जिसकी फुल फॉर्म आपके पास है लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम आपको ये बताती है कि अगर एक फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, अगर एक फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है और उस पे दो कुछ कंडीशंस कॉन्टिन्यूटी की डिफरेंशिएशन की सेटिस्फाई करती हैं, तो उन दो कंडीशंस को वेरीफाई करके आपको उस फंक्शन पे कोई एक पॉइंट निकालना है जहां पे एक सर्टेन टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। लाइक मैं आपके सामने एक डायग्राम सा ले रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये हमने लिया एक डायग्राम, सपोज एक फंक्शन का y इज इक्वल टू fx। तो यहां हम जो स्टार्ट कर रहे हैं y इज इक्वल टू एक fx एक फंक्शन आपको दिया गया है और मान लीजिए x की वैल्यू इस फंक्शन में a से लेकर b तक गिवन है। इस पॉइंट के ठीक सामने x की वैल्यू यहां गिवन है आपको a, इस पॉइंट के ठीक सामने आपको x की वैल्यू गिवन है b, राइट। अब a और b ये जो हमारे पास है, जरा ध्यान से देखें, a से लेके b तक ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस ड्रॉ किया, कहीं बीच में ब्रेक तो नहीं आ रहा, डिसकॉन्टिन्यू तो नहीं हो रहा। तो ये फंक्शन कुछ इस वैरायटी का आपको दिया जाएगा। क्या डायग्राम दिया जाएगा? नहीं, आपको फंक्शन को नोटिस करना है, क्या वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। बिल्कुल क्वांटिटी के स्टेप को नोटिस करते हुए कि क्या a से लेके b तक, a से लेके b तक जो फंक्शन आपको दिया गया वो फंक्शन कहीं पर डिसकंटिन्यू तो नहीं हो रहा। मीन्स a से लेके b तक कहीं पे फंक्शन का ग्राफ ऐसा तो नहीं आ रहा कि वहां पे y की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती बिटवीन a एंड b। तो यहां जो पहला स्टेप आपके पास होगा वो है कॉन्टिन्यूटी का। आपको नोटिस करना है कि जो फंक्शन आपको दिया गया वो a से लेके b तक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो y इज इक्वल टू fx, it should be continuous, it should be continuous on the close interval, on the close interval a to b। क्वांटिटी चेक किस पे करनी है आपने? क्लोज इंटरवल a, b पे चेक करनी है बेटा। फंक्शन का पहला पॉइंट कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, राइट। सेकंड, सर इसके लिए मैं क्या कोई क्वांटिटी के स्टेप्स लेके देखने पड़ेंगे? क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की जिस पॉइंट पे हम चेक करते थे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वैसे चलनी है? नहीं, इसको सिर्फ थ्योरेटिकली नोटिस करना है। कोई आपको इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तब जरूर करनी पड़ सकती है कि अगर फंक्शन a से b के बीच किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है तो आपको बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे क्यों डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो कोई आपको कहीं प्रूव नहीं करना, सिर्फ थ्योरेटिकली नोटिस करना है जो आपने स्टडी किया हुआ कि फंक्शन a से लेके b तक हर एक वैल्यू पर डिफाइंड होना चाहिए, कहीं नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन बेटा हमारे पास इसकी है डिफरेंशिएबिलिटी की। सेकंड, डिफरेंशिएबिलिटी ऑन द ओपन इंटरवल a, b। आपको नोटिस करना है कि जो फंक्शन आपको दिया गया वो डिफरेंशिएबल है या नहीं ओपन इंटरवल पे। तो दिस फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, should be differentiable on open interval a to b। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या है? जब आप किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते थे तो कैसे करते थे? मान लो मुझे 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, कहीं नॉट डिफाइंड ना हो।
दोनों डिफाइंड वैल्यूज हो और अगर दोनों मैच करिए तो हम कहते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो यहां पर बेसिकली मीनिंग है कि ए से लेके बी तक के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। इसका मतलब डेरिवेटिव शुड बी डिफाइंड, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। एंड आप सबको पता है कि dy बाई डी एक्स किसी भी एक पॉइंट पे हमारे पास अगर नॉट डिफाइंड आता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड टेंजेंट की स्लोप अगर नॉट डिफाइंड है तो उस टेंजेंट की स्लोप जिसको मैं m से डिनोट कर रहा हूं tan थीटा, ये नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब थीटा हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री। यानी कि इस कर्व पे ए से लेके बी तक कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और टेंजेंट का एंगल विद एक्स एक्सिस 90 डिग्री हो, यानी कि टेंजेंट वर्टिकल जाए। तो ऐसा कहीं नहीं होगा। आमतौर पे जितने केसेस आएंगे उनमें हमारे पास से फंक्शन जो डिफरेंशिएबल मिलेगा। मतलब ए से लेके बी तक का जितना भी हमारे पास वैल्यूज होंगी फ्रॉम ए टू बी, एक्स उन एक्स की हर एक वैल्यूज पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। आपको हर एक पॉइंट पे निकाल के नहीं देखना। फंक्शन नॉर्मली इस वैरायटी के होंगे जो आपने पहले पढ़े हुए हैं सारे, आपने चेक करना उसका डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव चेक करना है कि इस ओपन इंटरवल में कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा। अगर डेरिवेटिव इस ओपन इंटरवल में हर जगह डिफाइंड वैल्यू आ रही है, नॉट डिफाइंड नहीं आ रही, तो फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। एंड थर्ड कंडीशन जो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, थर्ड कंडीशन है कि y की वैल्यू a पे एंड y की वैल्यू b पे, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए। इक्वल हो जाएंगी तब भी हम इसको कर सकते हैं, नहीं होंगे तब भी कर सकते हैं। बट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जरा नोटिस कीजिए, फंक्शन आपके पास जो है y की वैल्यू, इस a पर y की वैल्यू हमारे पास ये हाइट चल रही है बेटा, और इस b पे y की वैल्यू ये हाइट चल रही है। क्या ये दोनों हाइट सेम है? नहीं है। तो y की वैल्यू दोनों a और b पे मैच नहीं करेंगी। अगर a और b पे दोनों पे मैच करेंगी तो उस फंक्शन में, इस थ्योरम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है जो आपको चेक करना है, ध्यान से सुनना। ये a पे थी y की वैल्यू ये हाइट बेटा, ठीक है, ये हाइट, इसको मैं अगर दिखा दूं, दिस इज कॉल्ड एफ ऑफ ए, ये हाइट y की वैल्यू। और इस b पर y की वैल्यू क्या है? अगर b यहां रिप्लेस करूंगा तो आएगा एफ ऑफ b। तो ये आपके पास ये हाइट जो चल रही है ये है आपके पास एफ ऑफ बी। एंड ये दोनों हाइट आपको सेम नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशंस इस मैनर से आप वेरीफाई कर लेते हैं तो इस कर्व पे ए से लेके बी तक कोई भी एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट एक सर्टेन कोड के पैरेलल होगा। वो पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है बेटा। ये पॉइंट था आपका, ध्यान से देखें, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ ए। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो है ए कॉमा एफ ऑफ ए। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनते हैं ए कॉमा एफ ऑफ बी, सॉरी दिस इज बी कॉमा एफ ऑफ बी। एंड अब आपने इन दो पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया तो ये जो कोड आपके पास बन रहा है, इस कोड के पैरेलल, इस कोड के पैरेलल टेंजेंट कहां बन सकता है इस कर्व पे, वो पॉइंट नोटिस करना है। ए से लेके बी तक ये जो आपने इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया, दिस पॉइंट, ये जो कोड आपके पास है इसके पैरेलल ये गया टेंजेंट। अब ये टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया, इस पॉइंट की कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाएगा। इस पॉइंट को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो ये वाला जो पॉइंट जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है जिस टेंजेंट पे कंडीशन लग रही है कि टेंजेंट विल बी पैरेलल टू दिस कोड, कि टेंजेंट आपके पास इसके पैरेलल होगा। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब ये तीन कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो यहां आपको आगे एक्सप्लेन करना है, व्हेन ऑल कंडीशंस, when all conditions are satisfied, there exists at least one value of x, कम से कम एक वैल्यू तो हमारे पास c की एग्जिस्ट करेगी, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग, टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग a कॉमा एफ ऑफ ए
एंड बी कॉमा एफ ऑफ बी, जहां पे टेंजेंट इसके पैरेलल होगा, ये पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है सी। सर कैसे करेंगे यार, दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उन दोनों की स्लोप में क्या रिलेशन होता है, m1 इज इक्वल टू m2। अब इस टेंजेंट और अगर दोनों पैरेलल तो इसकी स्लोप सेम होगी। टेंजेंट की स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, डेरिवेटिव टेंजेंट की स्लोप होता है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पे जो कंडीशन अब आपकी लग रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कोड। अब टेंजेंट की स्लोप अगर हम देखेंगे तो वो क्या हमारे पास एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, और इस कोड की स्लोप क्या होगी जिसके दो कॉर्नर पॉइंट ये दे रखे हैं आपको, y2 माइनस y1 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। आपने इन दोनों को इक्वेट करके चलना है और यहां से c की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? ये है एलएमवी थ्योरम का कंसेप्ट। आपको पहले तीन कंडीशन चेक करनी होती है कि एक फंक्शन आपके पास जो गिवन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, दूसरा आपके पास फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, ए से लेके बी तक ओपन इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए, नॉट डिफाइंड ना है, एंड थर्ड वाई की वैल्यू ए पे एंड वाई की वैल्यू बी पे हमारे पास से मैच नहीं करेगी। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपको एक ऐसा पॉइंट कर्व पे निकालना होता है जहां टेंजेंट ड्रॉ करे तो टेंजेंट इसके पैरेलल हो, टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की फिर स्लोप हमारे पास क्या होगी, सेम। अब इस पे वर्किंग कैसे करनी है, एक पूरा 30 के लिए पहले आपको सब्जेक्टिवली बता रहा हूं, देन फिर इसके ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कैसे बनते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो जरा।